देखो कि अगर थोड़े सामने दो ए ग्राफ एग्जाम च ड्रॉ करने आ सकते हैं, बड़ा श्योर है कुछ, तो भी दो ऑब्जेक्ट्स है, दोनों जो एक का नाम ए है दूसरे का बी है, दोनों सेम स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रहे हैं, दोनों स्टार्टिंग ते ओरिजिन ते नहीं है, और दोनों दियां वेलोसिटीज जेड़ियां वा है ना वो सानू गिवन है, पता वा, कंडीशंस पता वा, तो असी दोनों दी रिलेटिव पोजीशन बारे जज करना वा। तो ਉਹਦੇ ਲਈ बेटा सब तो पहला ਆਪਾਂ केस पता की मान के चलते हैं कि लेट VA is equal to VB, मतलब वो जेडे स्ट्रेट लाइन है ना जी आप आर्टिकल दी है वो थानू दिमाग च रखो नू कि ए और बी शुरू च दोनों ओरिजिन तो अलग है और बी ए तो अगे है, पर आप की मनिया कि दोनों दियां वेलोसिटीज सेम है, VA इज इक्वल टू VB। तो उस केस में बेटा जेड़ा ग्राफ आएंगे ना आ ग्राफ और आ ग्राफ, तो आ बेटा बी लई है और आ ए लई है, वो थानू कितना पता लगा कि आ वाला बी और ए लई है, इतों क्योंकि आ बेटा है बी दी इनिशियल पोजीशन और आ है ए दी इनिशियल पोजीशन, और आप की मनिया सी उस डायग्राम कि बी ए तो अहेड है, अगे है, ए पिछे है, इस कारण करके ग्राफ है। दूजी गल बेटा क्योंकि एक्सटी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन है और उसकी स्लोप की दसदी है बेटा वेलोसिटी बारे, और इत्थे क्योंकि VA और VB दोनों बराबर है, इसका मतलब दोनों ग्राफ्स दी ए दे ग्राफ और बी दोनों दे ग्राफ की स्लोप्स की होनी चाहिए है सेम, और सेम स्लोप्स का मतलब पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस की स्लोप बराबर होंगी है, ये याद रख लेना तुसी है ना, स्लोप पैरेलल लाइंस लिए सेम होंगी है। सो इस करके ये दोनों ग्राफ्स जेडे है ना पैरेलल लाइंस है, और ये ग्राफ पता की दस रहे हैं थानू पुत्र, ये दस रहे हैं कि अगर स्ट्रेट पाथ के ऊपर दो ऑब्जेक्ट्स सेम डायरेक्शन च सेम स्पीड के नाल मूव कर रहे हैं तो जिन्ना गैप दोनों दे विच शुरू च है सेम गैप आफ्टर एनी टाइम भी होएगा। मतलब गल नूं तुसीं प्रैक्टिकली पकड़ लो कि मान लो अगर तुसीं एक स्ट्रेट रोड के ऊपर जा रहे हैं और थोड़े अगे एक कार है, तुसीं पिछे मोटरसाइकिल ते या एक्टिवा ते जा रहे हैं ना, या कार च जा रहे हैं, और थोड़ी कार जी है वो ए है, अगले अगे वाले की कार बी है, तो अगर बेटा थोड़े दोनों कार की डायरेक्शन सेम है और स्पीड भी सेम है तो दोनों कार के विच जिहड़ा डिस्टेंस गैप है ना वो मेनटेन रहेगा, और बदलेगा कदों जदों थोड़े चों एक स्पीड नूं चेंज करेगा है ना, तो गैप नहीं चेंज होना, अदरवाइज वो गैप मेनटेन रहेगा। दूसरा पॉइंट है कि अगर बेटा जो ए है उसकी वेलोसिटी V नालों अगर ज्यादा हो फिर की होएगा, तो फिर बेटा क्योंकि B की वेलोसिटी घट है A की ज्यादा, तो B वाले ग्राफ की स्लोप घट होएगी और A वाले की स्लोप ज्यादा होएगी, A B, तो आ है एक्स नॉट ए और आ है बेटा एक्स नॉट बी। तो जिस पॉइंट पे दोनों ग्राफ्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना बेटा वो ग्राफ पता की है, वो है टाइम ऑफ क्रॉसिंग, क्रॉसिंग कह लो या ओवरटेकिंग कह लो, मतलब आ वाला टाइम वो टाइम है जदों मीनस फिर वही गल कि तुसी मान लो सड़क पे जा रहे हैं, स्ट्रेट रोड है, थोड़ी जी कार है जी तुसी ड्राइव कर रहे हैं पुत्र वो ए है और थोड़े अगे बी कार है, तो अगर तुसी अपने कार की स्पीड नूं वधाता बी नालों, बी स्लो है तुसी फास्ट है, तो की नोट करोगे
कि थोड़े और अगली कार दे विच जिहड़ा गैप है वो पहला तो घटेगा, फिर तुसी बिल्कुल उहदे पैरेलल आ जाओगे और फिर तुसी उस तो अगे निकल जाओगे और स्टार्टिंग च गैप दोनों च घटेगा, फिर जीरो हो जाएगा और फिर तुसी अगे निकल गए हैं तो फिर गैप बढ़ना शुरू हो जाएगा बी नाल, है ना। तो ये जो पॉइंट है वो ग्राफ दस रहा है। तो आ है टाइम ऑफ ओवरटेकिंग, है ना, कितना टाइम लगा ओवरटेक करने च, या इनू टाइम ऑफ मीटिंग भी कह सकते हैं। ये है पोजीशन ऑफ मीटिंग, भी वो जगह जिथे दोनों इको पॉइंट पे पहुंच गए, मीटिंग पोजीशन भी कह सकते। और तीसरी ऑप्शन है बेटा कि अगर थोड़े सामने फिर वही है भी तुसी सड़क पे जा रहे हैं, थोड़े अगे कार बी है, थोड़ी कार ए है, तुसी पिछे हैं, ए बी अगे है और बी थोड़े तो शुरू च कितना अगे सी, सिर्फ 5 मीटर, पर बी की स्पीड या वेलोसिटी थोड़े नालों अगर ज्यादा वा बेटा ता टाइम दे नाल वो जिहड़ा डिस्टेंस जिहड़ा शुरू च थोड़े और उहदे च 5 मीटर सी, वो टाइम दे नाल 6 7 8 मीटर हुंदा जाएगा, वधी जाएगा। और उस गल नूं तुसीं इत्थे क्लीयरली देख सकते हैं कि जिहड़ी बी है उहदी वेलोसिटी ए तो ज्यादा वा, तो इसका मतलब बी ग्राफ की स्लोप ज्यादा होएगी, ए की स्लोप घट होएगी, तो गैप वधी जाएगा। तो आ गया एक्स नॉट ए और आ है बेटा एक्स नॉट बी। तो एक तो थानू ये आर्टिकल जिहड़ा वा स्टार्टिंग दे विच एग्जाम दे विच पूछा जा सकता, प्लस ये ग्राफ ड्रॉ करने आ सकते हैं। तो पहला ग्राफ है कि जो दोनों ऑब्जेक्ट्स की जिहड़ी वेलोसिटी है उहदा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है। दूसरे ग्राफ दे विच वेलोसिटी दोनों की सेम नहीं है, जिहड़ा पिछे वाला ऑब्जेक्ट है उहदी ज्यादा वा, अगे वाले की घट है, और दोनों की डायरेक्शन सेम है बट पिछे वाले की स्पीड ज्यादा, अगले वाले की घट है। और थर्ड ग्राफ जिहड़ा वा उहदे च पिछले वाले की स्पीड घट है, अगला वाला फास्ट है ना, डायरेक्शन दोनों की सेम है। तो ये ग्राफ जिहड़ा वा ये ड्रॉ करने थानू एग्जाम च आ सकते हैं। और इन्हां ग्राफ तो जिहड़ी इंफॉर्मेशन मिल रही है वो क्या थानू समझ आ रही है? कि किसी को कोई डाउट है बेटा? क्लियर है सब? ठीक। फिर देखो बेटा, कल मैं थानू हुण आपां थोड़े न्यूमेरिकल्स ट्राई करते हैं। कल मैं थानू ना दो टर्म्स बारे दस्सिया सी रिलेटिव मोशन च, एक हुंदी है ओवरटेकिंग, एक हुंदी है क्रॉसिंग। तो ਉਹਦੇ बारे क्लीयर हो जाओ। क्रॉसिंग वर्ड दे विच दोनों बॉडीज दोनों ऑब्जेक्ट्स ऑपोजिट डायरेक्शन च मूव करते हैं और ओवरटेकिंग च दोनों सेम डायरेक्शन च मूव कर रहे हैं, पर अगे वाला स्लो है, पिछले वाला तेज है। तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ पिछला ऑब्जेक्ट है पहला अगले के बराबर पहुंच के फिर ਉਹਨੂੰ क्रॉस अगे निकल जाएगा, तो ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ओवरटेकिंग हो गई। ਹੁਣ बेटा इस टॉपिक दे विच ध्यान दियो कि ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ थानू पूछेगा टाइम ऑफ ओवरटेकिंग या टाइम ऑफ क्रॉसिंग, ये नोट कर लेना है ना। ਜਦੋਂ भी थानू टाइम ऑफ ओवरटेकिंग या टाइम ऑफ क्रॉसिंग बारे पूछा जाएगा तो ये रिजल्ट्स नू क्रैमिंग कर लेनी, याद कर लेना, तो आपां नू प्रॉब्लम्स करते वक्त समझ भी लग जाएगी। बट हाले नोट करो बेटा, टाइम ऑफ क्रॉसिंग और टाइम ऑफ ओवरटेकिंग दे विच, क्योंकि इत्थे आपां मान के चलते हैं कि इंडिविजुअल मोशन भी यूनीफॉर्म मोशन है तो रिलेटिव मोशन भी यूनीफॉर्म मोशन है। तो जो यूनीफॉर्म मोशन है बेटा तो उस केस दे विच वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम है, तो टाइम की हो गया डिस्प्लेसमेंट ओवर वेलोसिटी। तो
डिस्प्लेसमेंट ओवर वेलोसिटी। ठीक है, पर हुण इत्थे ध्यान दईओ बेटा, क्योंकि क्रॉसिंग और ओवरटेकिंग दे विच की हो रहा कि एक ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट जिहड़ा वा वो कंसैप्ट इन्वॉल्व है। तो इस कारण करके इत्थे जदों आपां टाइम ऑफ क्रॉसिंग या टाइम ऑफ ओवरटेकिंग निकालना तो तुहाडी इत्थे की आनी है डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट। तो फिर वेलोसिटी भी की आनी है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट with respect to other object। अच्छा, हुण बेटा, और ये मैं कल गल थानू दसी सी, अज उन्होंने याद कर लेना, उन्होंने भुलियो ना कि जदों भी क्रॉसिंग और ओवरटेकिंग होएगी तो उस केस दे विच जो डिस्प्लेसमेंट है ऑब्जेक्ट वन विद रिस्पेक्ट टू अदर, वो हमेशा केदे बराबर लेनी है बेटा? तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग क्रॉसिंग और ओवरटेकिंग कितनी लेनी है? हमेशा लेनी है लेंथ ऑफ वन ऑब्जेक्ट प्लस लेंथ ऑफ अदर ऑब्जेक्ट। ते नीचे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट with respect to other object। हुण बेटा, अगर तुसी इन्हां रिजल्ट्स नूं पहला तो याद करना आपां हले कि अज तो बाद अगर तुहाडे सामने कोई भी क्वेश्चन, कोई भी न्यूमेरिकल किहदे नाल रिलेटेड है क्रॉसिंग और ओवरटेकिंग दे नाल, तो तुसी टाइम ऑफ क्रॉसिंग या टाइम ऑफ ओवरटेकिंग नूं किहदे बराबर लेना? डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट। पर वो हमेशा कितनी लेनी है तुसी बेटा? जेडे दो ऑब्जेक्ट्स ओवरटेकिंग या क्रॉसिंग च इन्वॉल्व है ना, दोनों दी लेंथ नूं ऐड कर लेना। ठीक है, ते नीचे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट। अच्छा, हुण इहदे विच मैं लिखन लगा हुण इहनूं मॉड। मॉड का मतलब की हो गया बेटा कि आप मैग्नीट्यूड ही लेना। और इत्थे गल नूं समझो बेटा, क्योंकि वैसे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू बी ते वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये हमेशा इक्वल बट ऑपोजिट हुंदे आ वैक्टर फॉर्म च। पर जदों असीं मैग्नीट्यूड लैने आ फिर ये दोनों बराबर है। ठीक है, फिर ये दोनों बराबर है। तो हुण इस गल नूं आपां न्यूमेरिकल दे नाल होर क्लीयर करना। लिखो न्यूमेरिकल a train of length, a train of length 100 meter a train of length 100 meter is running on a straight track with velocity 18 meter per second, with velocity 18 meter per second due north। ड्यू नॉर्थ। तो इत्थे एक तां तुहाडा ऑब्जेक्ट है 18 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ। a parrot
flying in, flying in या flying with कर लो बेटा, a parrot flying with velocity, a parrot is flying with velocity 2 meter per second due south above the train, above the train. Calculate time taken by the parrot, calculate time taken by the parrot to cross the train, to cross the train. ਹੁਣ बेटा देखो, समझो कि क्योंकि इत्थे दो ऑब्जेक्ट्स किहड़े किहड़े इन्वॉल्व है बेटा, एक तो ट्रेन है और दूजा पैरेट है, और क्रॉसिंग हो रही है। क्रॉसिंग क्यों हो रही है, साफ पता लग रहा है थानू कि ट्रेन नॉर्थ वाल नू जा रही है, पैरेट साउथ वाल नू जा रहा है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन। तो आप टाइम ऑफ क्रॉसिंग बाय पैरेट फाइंड आउट करना। तो जदों असी टाइम निकालना, तो अगर साडे दिमाग च ये फार्मूला बैठ गया वा, तो सानू सब तो पहला तो की चाहिए है, ट्रेन की लेंथ प्लस पैरेट की लेंथ। हुण ट्रेन की लेंथ तो बेटा थानू दिती हुई है 100 मीटर, पर पैरेट जिहड़ा तुसीं देखते ही आ कि पैरेट का साइज बड़ा छोटा जिहा है ना, तो उसकी लेंथ नू आपां 0 ही मान लेना, डिवाइडेड बाय। हुण नीचे की यूज होना बेटा, relative velocity of parrot with respect to train, the magnitude, है ना, magnitude। हुण बेटा जदों तुसी velocity of parrot with respect to train निकालनी है, तो एक तो थानू चाहिए है velocity of parrot, दूजा चाहिए है velocity of train। हुण क्योंकि 1D मोशन है, तो तुसी इत्थे डायग्राम बना लेनी है जल्दी, नॉर्थ ते साउथ। तो तुसी अगर इनू पॉजिटिव लेने हैं तो ये नेगेटिव हो गया। हुण पैरेट की वेलोसिटी जिहड़ी है ना, उसका मैग्नीट्यूड है 2 मीटर पर सेकेंड, ते डायरेक्शन साउथ है, साउथ असी नेगेटिव मन्नी तो -2, और ट्रेन की वेलोसिटी जिहड़ी है वो है 18 मीटर पर सेकेंड अलोंग नॉर्थ, वो हो गया +18, तो ये थोड़ा बन गया -20 मीटर पर सेकेंड। ठीक, पर सानू तो बेटा सिर्फ मैग्नीट्यूड नाल कंसर्न है, मैग्नीट्यूड है 20, तो 100 मीटर बाय 20 मीटर पर सेकेंड, तो आंसर क्या आ गया 5 सेकेंड, 5 सेकेंड आ गया। अच्छा, क्लियर हुई गल बेटा? हाँ देखो बेटा, जी मैं थानू असाइनमेंट सेंड की है ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਹੋਏ ਆ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਥਰਸਡੇ ਹੈ ਨਾ ਵਾਰੀ, तो ਉਹਦੇ ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ। देखो अगर तुसी मतलब एक डिसिप्लिन वे दे विच काम करोगे फिर काम ईजी रहेगा, पर जे तुसी कहोगे कि 10th वाली रूटीन बना के कि कोई गल नहीं, जिदन टेस्ट टूस्ट होएगा उदन कर लांगे, या टेस्ट ऑनलाइन ही है ना, तो आपां एक दूजे की हैल्प भी लै सकते हैं ना। वैसे थोड़े चो एक दो स्टूडेंट्स लै रहे हैं हैल्प, क्योंकि वो डिटो लिख रहे हैं पुत्र, है ना, मैं हिंट देता वा, वो समझने वाले समझ भी गए उन्हें,
क्योंकि वो उन्होंने ना क्वेश्चन जिहड़े है आंसर वो बिल्कुल सेम पैटर्न पे है। तो अगर नकल मारनी भी है तो उन्होंने अकल नाल है ना थोड़ा जा चेंज कर ले दी है पुत। वैसे तो नहीं मारनी चाहिए बट फिर भी तो नुकसान तुसी कर रहे हैं। तो जिहड़ा मैं मैसेज कन्वे कर रहा वो राइट प्लेस से पहुंच रहा वा। तो इनू थोड़ा ख्याल रखो पुत्र। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਪੜੋ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਫਤਾ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। तो ये पता नहीं कितनी देर चलनी है प्रॉब्लम। इस करके अपने करियर नाल ना खेलो। ठीक है, अपना करियर जिहड़ा वा उन्होंने दिमाग च रखो क्योंकि टाइम ने निकली जाना। थानू दसिया होया टाइम तो जिहड़ा ना इंडिपेंडेंट वेरीएबल है। बट जो साल 2 साल निकल गए फिर तुसी रियलाइज करना कि प्रॉब्लम आई है। इस कारण करके ऑनेस्टी नाल पेपर दिओ क्योंकि वो मैं सारा कुछ नोट किया होया वा भी किते किते एक नहीं पेपर की गल लास्ट जिन्ने भी पेपर हुए हैं ना वो सब डिटो चल रहे हैं। तो बिल्कुल सेम वर्डिंग है हर तरह नाल है ना। तो फिर नकल मारते हुए कुछ स्टेप्स आप गलत लिख जाने आंसर ठीक लिख जाने। तो वो बारे ख्याल रखो। हुण देखो बेटा जदों तुसी इसे ही तरह का न्यूमेरिकल मैं दोबारा थानू एक होर दे रहा तुसी अपने आप ट्राई करना पुत्र। लिखो टू ट्रेन्स टू ट्रेन्स A and B, two trains A and B having lengths 100 meter each are running on two parallel tracks are running on two parallel tracks in the same directions with velocities 20 meter per second and 20 meter per second and 40 meter per second 40 meter per second respectively. Calculate the time taken by train B to overtake train A. हाँ जी बेटा, two trains A and B of length 100 meter each are running on parallel tracks in the same directions. ठीक है बेटा, 10 सेकंड कितना आया पुत्र? हाँ मतलब दोनों की जी रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आना सी ना क्योंकि ये दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन च रन कर रही हैं इस करके थोड़ी रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दोनों की स्पीड के डिफरेंस के बराबर आना सी। ठीक है बेटा, तो 200/20 तो 10 सेकंड आंसर आ गया। देखो बेटा किनू किनू प्रॉब्लम आई है इस न्यूमेरिकल च? किसी नू नहीं आई? समझ आ
ये रिजल्ट समझ आ चुका पुत जड़ा मैं लिखा हुआ ना। हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा फिर लिखो तो ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਥਰਸਡੇ ਕਲਾਸ ਹੈ ਨਾ ਐਕਸਟਰਾ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗਾ ਆਪ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਅਦਰਵਾइज ਵੀ ਮੈਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇਖ ਲਓ ਲਿਖੋ if in the above numerical if in the above numerical both the trains are running in opposite directions, then find the time of crossing each other. Time of crossing each other. Time of crossing each other. क्योंकि जो ऑपोजिट चल रही है फिर क्रॉसिंग वर्ड आ जाएगा जो सेम डायरेक्शन है तो ओवरटेकिंग वर्ड है कितना आंसर आएगा बेटा कृष्णा कृष्णा गर्व आर्यन आर्यन खुशी मान्या बेटा निकालना की है ठीक है निकालना की है मान्या हाँ हाँ बेटा ठीक है बिल्कुल ठीक है मान्या फार्मूला केड़ा आएगा हाँ तो डिस्प्लेसमेंट कितनी आई है नहीं नहीं वो मैंने बोला ना बेटा इन द अबव न्यूमेरिकल पिछले न्यूमेरिकल वाली है सारा कुछ अच्छा 100 + 100 है ना पुत्र मायशा हम्म
कैसे? हाँ शाबाश बेटा। अच्छा एक गल सुन लो बेटा सारे, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਲਿਖ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਰਹੇ ਆ ਬਟ ਬੋਲਣ ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਗਲਤੀ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀਜ਼ ਆਫ ਵਨ ਆਬਜੈਕਟ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਅਦਰ ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਨਿਕਾਲਣਾ ਵਾ ਪੁੱਤਰ, ਹਨਾ? ਤਾਂ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੇ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਬੋਡੀ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡਸ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਸਪੀਡਸ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਮਤਲਬ ਸਿੰਪਲ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਸਪੀਡਸ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਤੇ ਜੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਵਨ ਆਬਜੈਕਟ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਅਦਰ ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਨਿਕਾਲ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਬੋਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡਸ ਦਾ ਸਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਪੀਡਸ ਦਾ ਸਮ, ਵੈਲੋਸਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਬੇਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਹੈ ਨਾ? ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਵਨ ਆਬਜੈਕਟ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਅਦਰ ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਨਿਕਾਲਣਾ ਤਾਂ ਅਗਰ ਦੋਨੋਂ ਬੋਡੀ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡਸ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਮੋਡ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਜੇ दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन से है तो फिर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट का मॉड किया जाएगा, दोनों दी स्पीड्स का सम आ जाएगा। स्पीड्स का सम, स्पीड्स का डिफरेंस। तो ये वर्ड अपने लिए रखो क्योंकि वेलोसिटी बारे जो इतना याद रखोगे ना फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप ही कुछ देर बाद। आज तो निकल जाना बट फिर प्रॉब्लम आएगी, तो इनू क्लियर करो बेटा। क्लियर है इतना सारा?